एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज आपके लिए वीडियो शेयर कर दी गई है और बिल्कुल आपके सामने एनर्जीज हैं। सो इन एनर्जीज के देखने से पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, आइज क्लोज करेंगे और आइज क्लोज करके आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर्स हैं, वो सामने लेकर आए। आइज क्लोज करके रखें और एक डीप टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक डीप इमोशंस के साथ उस सिचुएशन में चले जाएं जहां पर आप अभी तक नहीं गए थे। और इस वीडियो का टाइटल होगा, आपके रिश्ते में क्या ऐसी खास बात है। आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसमें बताया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या लिखा है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिफ्थ कार्ड आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। एनर्जीज के साथ साथ गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा रहा था और कैसा रहने वाला है, और अभी प्रेजेंटली कैसा चल रहा है। सो गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या आती है। गाइडेंस 8 ऑफ कप्स एंड सेकंड गाइडेंस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए एनर्जीज की बात करते हैं। आपका पास्ट, आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में क्या चल रहा था, आप किस दौर से गुजरे हैं, आपकी इमोशंस, आपकी सिचुएशन और आपकी हर तरह से जो परिस्थिति बनी थी वो कैसे थी, आपका जो स्टार्टअप था वो किस तरीके से रहा था। आप इस रीडिंग को अपने मून साइन सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपके रिलेशनशिप की बात करती हूँ। आप अपने रिलेशन में बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, आपने अपने इस रिश्ते को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, इतने शिद्दत के साथ अपने पर्सन के लिए उनकी यानी कि हर तरह से आप डिवोट रहे थे और अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता या मैरिज हो सकती है या कहीं कनेक्टिविटी हो सकती है या कहीं से डिस्कनेक्ट होके वो आपके पास आए हो या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी कि पास्ट में आप तक वो पहुंचे और आप उन तक पहुंचे। तो ये स्टार्टिंग जो था ये एक स्पिरिचुअल वाला था कि आपने बहुत यानी कि कहूंगी कि तीर्थ यात्राएं बहुत की हैं, आपने भगवान से बहुत अच्छे से डिजायर, मन्नत जिसको बोलते हैं, वो विश रखी कि आपके पास पर्सन आपके पास आ जाए, वापस आ जाए या आपके पर्सन आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही हो, उसके पास में वो रिलेशनशिप एक मैरिज से कनेक्टिविटी कराता है। सो मैरिज तक वो बात लेकर गए, वो चीजें फिक्स करी और कहीं ना कहीं अपने पर्सन की चॉइस भी मायने रखती है। आपने अपने पर्सन से बहुत बहुत अच्छे से एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया है और वो चीजें आज आपको यानी कि वो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में आपने अपने पर्सन को पाने के लिए बहुत कुछ किया था, यू डिड एवरीथिंग, एंड आपके पर्सन वो आपको मिलने के बाद चीजें बहुत सॉर्टेड चल रही थी, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, एक स्मूथ वे में लाइफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था आपको कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और आपके पर्सन भी आपको डिवोट कर रहे हैं, हर चीज एक डिवोशन के साथ चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आने वाला जो टाइम था, आपको ऐसा लग रहा था कि जो अब आने वाला टाइम है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपने बहुत सारे ड्रीम्स, अपने डिजायर्स बिल्कुल स्टेबल रखे हुए थे कि आपको ये काम करना है और मेरे जो सपने हैं अपने पर्सन के साथ, अपने पर्सन को लेकर, वो मैं जरूर पूरे करूंगा या करूंगी। सो स्पेसिफिकली एनर्जी की बात कर रही हूँ एंड एनर्जीज बताती है बहुत एक मोशन था, यानी कि मूवमेंट्स बहुत थी आपके रिश्तों में। आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते थे, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि शिफ्टिंग बहुत हुई होगी, आप कहीं बाहर घूमने भी गए हो, ट्रैवल भी हुआ होगा, बट इमोशंस आपके स्टेबल थे कि आपको आपके पर्सन, जो आपके पर्सन कहे वही आपको चीजें करनी है। वो कंटिन्यूटी आपने वो रखी, वो कंसिस्टेंसी जो थी वो आपने बरकरार रखी। अब जो सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन को मैं देख पा रही हूँ और यूनिवर्स ही मैसेज देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतनी ज्यादा ले ली अपने ऊपर कि आज आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आप अपने आप से खुद से पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं इस सिचुएशन में, आप किस लेवल पर इस रिलेशनशिप में खड़े हैं। भले ही आपके पर्सन आपके साथ हैं, बट ऐसा लगता है कि वन साइडेड आप कर रहे हैं सब कुछ। अभी वन साइडेड किस तरीके से है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर हैं एंड यू आर डूइंग इंडिविजुअल। आपके पर्सन तो साथ में है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पॉजिटिविटी, जो आपकी पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। यू आर सीइंग एंड यू आर जस्ट फीलिंग लाइक कि
जो सिचुएशन पहले थी आपके रिश्तों में वो अब नहीं बन पा रही। इमोशंस बहुत ज्यादा थे, ओवर इमोशंस आप दिखा रहे थे, लेकिन अब सामने से आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत एक प्रैक्टिकल लाइफ पर बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, और एक लाइफ की साइकिल उनकी शुरू से ही थी, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको वो कुछ ना किसी तरीके से कहते हैं कि रिश्ता जब शुरू होता है तो एक इंसान सामने वाले की अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ करता है। उसी तरीके से वही चीज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाई जा रही है कि जो भी प्रेजेंट चल रहा है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी थी या जो आपकी बहुत अच्छी चीजें थी वो अब आपको नहीं दिखाई दे रही? यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग राइट नाउ। आपकी जो एबिलिटी थी, आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा रिलीजियस हो रहे थे पास्ट में अपने पर्सन को लेकर कि आपको ये चाहिए इंसान, अब मिलने के बाद उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां आप ले रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जो स्पार्क होता है, जो रिश्ता होता है, उसमें मिठास होती है, उसमें बातचीत, कम्युनिकेशन होता है, और हर तरह से, हर लेवल, हर एस्पेक्ट से अगर मैं देखूंगी तो आपका पास तो आपने एक ड्रीम में गुजार दिया, वो डिजायर्स आपकी चली गई, लेकिन वो डिजायर्स क्या पूरी हो पाई? क्या कंप्लीट हो पाई? क्या आपने उन सब चीजों को अपने पर्सन के साथ किया? आप उन सब चीजों को यानी कि आप वो हैपनिंग चल रही थी आपके अंदर, वो चीजें चल रही थी ड्रीम में, इमेजिनेशन में, क्या वो प्रैक्टिकल में आप कर पाए? क्या उस उन सब चीजों पर आपने इम्प्लीमेंट किया? बिकॉज द रीजन इज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने ज्यादा डूब गए, इतने ज्यादा डीप में चले गए कि आपकी मूवमेंट स्टॉप हो गई इंडिविजुअल खुद से। अब इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ रहा एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव, वन साइडेड इमोशंस, वन साइडेड एवरीथिंग। यू आर डूइंग द सेम जो आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको वो चीजें दिखेंगी। सो ये एनर्जीज जब एक्टिव होती हैं, तो एनर्जीज आपको अवेयर करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें लेकर जाती हैं और कॉन्शियस माइंड तक लेकर आती है। जैसे हम सामने वाला कुछ आपको कहे और वो कमांड आपके माइंड को होती है, तब जाके अपने मूवमेंट्स, अपने हैंड की मूवमेंट या अपने कोई ना कोई डिसीजन आप लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर पास्ट में नहीं मालूम चला, प्रेजेंट में आपको मालूम चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा रीजन है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि वन साइडेड भाई आप नहीं करना है आपने कुछ भी, राइट। अब आप कुछ सोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारियों में स्टक हो चुके हैं। अब इन सब प्लेजर्स में जो आप हैं इंडिविजुअल, उन सबको आपको एज अ कपल कब आप प्रैक्टिकल में शो करेंगे, कब आप इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन जब भी आप करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन से थोड़ा सा एक फियर होने लगता है, या कहीं ना कहीं कुछ आप सोचते हैं कि आपको बहुत टाइम तक सोचना पड़ता है कि मैं इस बारे में, इस स्टेटमेंट को अपने पर्सन के आगे रखूं या नहीं रखूं। ये डिलेमा आपके अंदर अब बन चुका है। अब इस कंफ्यूजन को क्या किया जाए? इस कंफ्यूजन को लेकर अपने पर्सन के साथ जिया जाए या एक ब्राइट फ्यूचर देखा जाए? बिकॉज यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन स्टेट, यू विल फेस एवरीथिंग अगर आप इसी तरीके से चलते रहे। डिस्ट्रैक्शन कहाँ आ रही है? डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं कि पर्सन से राइट एक्यूरेट स्टेटमेंट, एक्यूरेट कम्युनिकेशन नहीं मिल पाता है। आप कुछ कह रहे हैं, वहां से रिप्लाई आपके हिसाब से नहीं आ पा रहा है। वो बर्डन वाली चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, और वो बर्डन जब टर्मोइल में, जब एक ग्रीफ में चला जाता है, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। हैप्पीनेस के साथ जब हम सोचते हैं कि एक हैप्पीली लाइफ जिए, बट वो रिलेशनशिप में नहीं हो पाती है। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं एक सही समय, राइट टाइम रहते हुए अपनी चीजों को रिकवर कर ले, ताकि आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट, यानी कि इमोशंस या रिलेशनशिप में कोई ऐसी एडवाइस अपने फैमिली के थ्रू ना लेनी पड़े। बिकॉज ये फैमिली तक अगर चीजें जाती हैं, सो आपकी और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकेजेस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक एस्केपिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो आपके पर्सन में हो सकती है, आपके अंदर आ सकती है। सो जितना हो सकता है, एज मच एज यू कैन डू, यू आर डूइंग, बट कहीं ना कहीं जितना हो सकता है आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन यहाँ पर बना के रखेंगे, तो चीजें यहाँ पर सॉर्ट हो सकती है। वो लेवल को आप अचीव कर सकते हो जो अपने रिश्तों में नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर दोनों का कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। दोनों की कनेक्टिविटी नहीं होगी और वन साइडेड चलता रहेगा, तो वो
एक डिवाइन ब्लेसिंग्स में नहीं आती है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप हर चीज बहुत एक सच्चे दिल से कर रहे हैं। आपके अंदर वो पार्ट है, जो पार्ट आपके अंदर पास्ट में भी था कि आई एम एवरीथिंग फॉर माई पार्टनर, आई एम एवरीथिंग फॉर माई पर्सन। सो वो आपके पर्सन के अंदर भी होना चाहिए। एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, एक एक कहेंगे कि एक जो लाइफ में एक स्पार्क होना चाहिए, वो रिलेशनशिप में वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो बर्डन एक चलता जा रहा है इंडिविजुअल वे में। कुछ समय के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ समय के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन वो भी फॉर द टाइम बीइंग है, वो कोई परमानेंट नहीं दिखाई दे रही है। सो ये एनर्जीज आप देखें एंड यूनिवर्स की गाइडेंस भी लें। इसके बिना आप सीरियसली, रिश्तों के बिना तो आप नहीं रह सकते हैं। और अगर ये ज्यादा समय तक आप ऐसे ही चलते रहें तो ऐसा लगता है कि आप फिर ये लाइफ टाइम ही इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से, नहीं तो यूनिवर्स के हिसाब से आप देखें कि बिल्कुल गलत है। इस पैटर्न को छोड़ के अपने पर्सन के साथ चलने की कोशिश करें। और अगर आपको अंदर से फियर है, कुछ ना कुछ चीजों के अंदर डिलेमा पाल के बैठ गए हैं कि आप अपने पर्सन से अगर कुछ कहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वहां से सही रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आपको चुप हो जाना है। आप जो अभी तक डिवोट कर रहे थे, आप जो अभी तक दे रहे थे इमोशंस, टाइम, एक उनकी हर चीज उनकी कर रहे थे, वो चीज आपको बंद करनी पड़ेगी। जब तक आप उसका उसमें पॉज नहीं लगाएंगे, सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो अपना दिल का दरवाजा बिल्कुल ओपन करके बैठे हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए कि सामने से अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल गेट रेडी हो जाते हैं कि मुझे, मैं ये काम करने के लिए आपका रेडी हूँ, या मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या हर चीज मैं आपके लिए कर सकती हूँ। सो आपकी जो इमोशंस डोर हैं वो ओपन है, सामने से क्लोज है। उसको खोलने के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको पॉज, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी अपने इमोशंस पर, अपने चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप पॉज आपको देना पड़ेगा। और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, आप बहुत मच्योर हैं और इस मच्योरिटी के चलते आप बहुत कुछ आगे अपने बारे में भी, अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पर्सन को लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि आगे जाके आप बहुत ज्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव अपना फोकस फ्रिक्वेंटली आप चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज ठीक करनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइफ, आपका मूड वीक हो सकता है, या कुछ के लिए कहूंगी कि बहुत ज्यादा मन कमजोर है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान भी है, स्ट्रगल भी उनके लाइफ में चल रहा है, डिफिकल्टीज भी चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, इट डजंट मीन कि आप अपने रिश्तों में टाइम ना दें, अपने रिलेशनशिप को ना देखें। इस तरीके से अगर आप, आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि वो सीरियसली वो स्ट्रगल में है, वो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों में फंस गए हैं, काम बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिश्तों में पर्सनल प्रोफेशनली आपको हमेशा अपना एक अलग रखना पड़ेगा। जो चीज आप अचीव कर चुके हैं उसके लिए बहुत अच्छी प्रेजिंग है, लेकिन अगर अभी तक आपने अचीव नहीं किया है तो उसके लिए अपने पर्सन को सिंपैथी दे, या उनको, उनसे बात करे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सबसे बड़ा एक सोल्यूशन हो जाता है। सो एक डिसीजन पर आकर पहुंचे, आपको अपनी चीजों पर पॉज देना है माय डियर फ्रेंड्स। और एक एनर्जी के साथ चले। आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, आप वही फॉलो कर रहे हैं जो फ्रॉम द डे वन आपको दे दिया गया था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रखे साथ, अपने रिलेशन में स्पार्क लेकर आए, रिश्तों में स्पार्क लेकर आए। यहाँ पर अगर आपके पर्सन जा रहे हैं, या आप अंदर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या आप, बिकॉज आपका इमोशंस, ओवर इमोशंस में हैं आप, आपसे कुछ भी कहेंगे या कुछ भी करवा लिया जाएगा तो वो आप करने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिजायर्स को खत्म कर दें, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना समझे। आप, हर इंसान की पर्सनल पॉलिसीज होती है कि ये चीजें गलत है तो गलत है, ये चीजें ठीक है ठीक है। आपको दोनों को कनेक्ट करके एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है कि आप चाहते क्या है। सो बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे आप, बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे भी, और ये भी कोशिश करेंगे कि अब आने वाले टाइम में आपको करना क्या है। यूनिवर्स के गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। यूनिवर्सल मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ के साथ आपको चलना चाहिए। अगर एक रिश्ते में ना रह के भी,
यहाँ पर आपको ना ही मिल रही है, यानी कि नेगेटिविटी या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ने के बजाय आपको अपने आप को ठीक करना है, इनर पावर को ठीक करना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपके अंदर करेज होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए अपने आप को ठीक करने का। राइट, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड एक स्ट्रेंथ आपको बताता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपका खुद का स्ट्रेंथ आपको साथ देने के लिए रेडी है, लेकिन आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप इतना ज्यादा इमोशंस में जा चुके हैं और इमोशंस में चल रहे हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो उन सब चीजों को देखिए कि आपको क्या करना है। गाइडेंस आपके सामने है और गाइडेंस एक ब्यूटीफुल लाइफ आपको दिखाता है। कहीं ना कहीं आप बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं, एक लॉन्ग ट्रैवल आपका बन सकता है। और जो आपको इस रीडिंग में आपको बताया गया है, गाइडेंस दी गई है कि अपने आप को कुछ समय के लिए पॉज करना है, आपको अपने अंदर चीजें ठीक करनी है। जस्ट गो इनसाइड एंड सी योरसेल्फ, आप अपने आप को खुद देखें कि आप इंडिविजुअल चल रहे हैं। अगर इन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं, सो यूनिवर्सल गाइडेंस है कि अपने मन को ठीक करें, नेगेटिविटी में ना रखें, इमेजिनरी लाइफ नहीं जीना है और अपना ख्याल रखें, बिल्कुल रिलैक्स रहना है अपने लाइफ में, बिल्कुल रिलेशनशिप में कूल रहना है, ओवर इमोशंस देने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए पॉज करेंगे तो सामने के जो एक एक अपॉर्चुनिटी वाले जो डोर है, जो आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं या आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, साथ में रह के भी वो चीजें ओपन अप होंगी। सो उन सब चीजों को ओपन अप करो, गाइडेंस फॉलो करो। एंड ये थी आपकी रीडिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।